जय हिंद। आज क्लास 7th बिहार बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर 4 जिसका नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड को पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले ग्रामर को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हैव यू एवर हियर्ड बर्ड्स चिपरिंग एंड ट्विटरिंग? क्या आपने कभी पक्षियों को चहचहाते हुए बोलते हुए सुना है? Can you name some birds whose chirping and twittering you may have liked? क्या आप कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बता सकते हैं जिसका चहचहाना बोलना आपको पसंद है? Which bird do you like most and why? आपको कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो ये था हमारा वार्मर। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षक बोलते हैं सुप्रभात बच्चों को, जो छात्र हैं उन लोगों को सुप्रभात बोलते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चे भी खड़े होकर टीचर को, शिक्षक को गुड मॉर्निंग सुप्रभात बोलते हैं। टीचर शोज देम अ पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क्स कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड्स? शिक्षक बच्चों को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मोर के और पूछते हैं, क्या तुम लोग इस पक्षी का नाम बता सकते हो? स्टूडेंट्स, यस सर, इट इज अ पीकॉक। तो बच्चे कहते हैं, हाँ सर, यह एक मोर है। टीचर, वेल डन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। टीचर कहते हैं, बहुत बढ़िया, आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करने वाले हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक। तो आगे टीचर बताते हैं कि मोर के विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ भारत में ही ब्लू रंग के, नीले रंग के मोर पाए जाते हैं? तो शिक्षक यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके बारे में, और बता रहे हैं कि पक्षी के बहुत सारे प्रजाति होते हैं। ये जो मोर है, इस मोर पक्षी के बहुत सारे प्रजाति हैं, और इसमें से ब्लू रंग का जो प्रजाति है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ये और कहीं नहीं पाया जाता है। हैज़ एनी वन ऑफ यू सीन इट? आगे शिक्षक बोलते हैं कि क्या तुम में से किसी ने इसे देखा है? रूबी, यस सर, आई हैव सीन इट इन द पटना जू, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो रूबी बोलती है कि हाँ सर, मैंने देखा है, मैंने इसे पटना चिड़ियाघर में देखा है, यह बहुत ही सुंदर होता है। टीचर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, इट feathers are multicolored and its large oval body is bright and colorful. It has a small head. तो शिक्षक बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, और इनका एक बड़ा सा अंडाकार शरीर भी होता है जो बहुत ही रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है और चमकदार होता है। ईट हैज अ स्मॉल हेड, यानी कि इसका सर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एंड अ स्लेंडर नेक, और एक पतला दुबला सा इसका गर्दन भी होता है। तो शिक्षक यहाँ मोर के बारे में बताते हैं कि मोर जो होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है, रंग बिरंगा इसका पंख होता है, इसका जो शरीर होता है वो अंडाकार होता है, वो भी रंग बिरंगा होता है, और इसका जो सर होता है वो छोटा होता है, और गर्दन जो है वो दुबला लंबा होता है। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहेन। आगे शिक्षक बताते हैं कि जो पुरुष जाति वाला जो मोर होता है वो स्त्री जाति की मोर से ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा रंग बिरंगा वो होता है। इट प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन। उसके बाद आगे शिक्षक बताते हैं कि इसके जो पंख होते हैं वो बहुत से कलर के होते हैं,
और बहुत ही सुंदर होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग सजावट के रूप में करते हैं। अभिषेक, सर आई हैव हियर्ड दैट अ पीकॉक इट्स अप इवन अ स्नेक। तो अभिषेक बोलता है कि सर मैंने सुना है कि मोर सांप तक को भी खा जाता है, वो सांप को भी भोजन के रूप में सेवन कर लेता है। टीचर, यस यू आर राइट, इट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, इट डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स एज वेल। तो शिक्षक आगे बताते हैं अभिषेक को कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सिर्फ सांप को नहीं बल्कि पेड़ पौधे को, पौधा जो होता है उसको, बीज को, फल को, कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, और साथ ही साथ ये जो मेंढक होता है और जो गिरगिट होता है उसे का भी ये भोजन करती है, उसे भी ये निगल जाती है। इमरान, सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी। इमरान बोलता है कि सर मैंने अपने गांव में एक बार शादी में मोर और मोरनी का डांस देखा था। टीचर नूडिंग वेल, तो टीचर जो है वो इस बात को स्वीकारते हुए सिर को हिलाते हैं और कहते हैं इन मैरिज सेरेमनीज 2 persons डांस इन द गाइज ऑफ पीकॉक एंड अ पीहेन। तो शिक्षक इस बात को स्वीकृति करते हैं कि हाँ शादी विवाह में मोर मोरनी का नाच होता है, लेकिन आगे वो बताते हैं कि जो शादी विवाह का जो समारोह होता है उसमें जो डांस होता है मोर मोरनी का, वो असल में मोर मोरनी नहीं होता है बल्कि 2 लोग होते हैं जो कि मोर और मोरनी के भेष में नाचते हैं। बट इन रियली द पीकॉक डांसेज मोस्टली इन द रेनी सीजन। लेकिन अगर वास्तव में बात किया जाए तो यहाँ पे मोर जो है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा डांस करती है। वेन द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स द पीकॉक डांसेज विद डिलाइट स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स। तो जब आकाश में पूरा बादल घिर जाता है, पूरे बादल से आकाश जब घिर जाता है तब पीकॉक मोर जो है वो डांस करना शुरू करती है, बहुत ही आनंद के साथ डांस करती है, नाचती है और अपने पंखों को, जो कलरफुल इसका पंख है उसको फैलाती है। यानी कि यहाँ पे शिक्षक बताते हैं कि जो हम लोग गांव घर में जो शादी विवाह समारोह में जो हम लोग मोर मोरनी का नाच देखते हैं वो असल में मोर मोरनी नहीं होता है बल्कि 2 लोग होते हैं जो मोर मोरनी के भेष में नाचते हैं। असल में जो मोर मोरनी है वो बरसात के दिनों में नाचती है, जब पूरा आकाश बादल से घिर जाता है तब मोर या मोरनी नाच करना, नृत्य करना शुरू करती है और आनंदित होकर के डांस करती है और अपने रंग बिरंगे पंखों को फैला करके ये नृत्य करती है। हैज एनीवन सीन अ पीकॉक विदाउट फेदर्स। तो यहाँ पे शिक्षक पूछते हैं कि क्या किसी ने मोर को बिना पंख के देखा है। स्टूडेंट्स, नो सर। तो बच्चे कहते हैं नहीं सर। द बेल रिंग्स, तभी घंटी बज जाती है। इतना ही बात होता है कि क्लास की घंटी बज जाती है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। तो बच्चे शिक्षक को धन्यवाद करते हैं। टीचर, दैट्स राइट। टीचर भी उनका धन्यवाद करते हैं, कहते हैं ठीक है, और इतना ही इस चैप्टर में था। क्लास ख़त्म हो जाता है। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में, इस चैप्टर में, जिसमें कि हम लोगों ने हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।